सुमति होती है, जो मिलकर के रहते हैं, वहां सारे सुख और संपत्ति अपने आप आ जाती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां कुमति होती है संगठन नहीं होता है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, भाई भाई एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, भाई भाई अपने दूसरे भाई को दुश्मन समझते हैं। वहां पर दुखों के सिवाय और कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरे सज्जनों, सभी लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करो। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया कि मेरी माता मुझे वन में नहीं जाने देगी, लेकिन मुझे तो ये खोजना है कि वो परमात्मा कहां मिलेगा। माता सुनीति कह रही है, बेटा बेटा वो परमात्मा तो जंगल में मिलता है, और जंगल में जंगली जीव रहते हैं, तेरा भक्षण कर जाएंगे। माता डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन ध्रुव जी महाराज के समझ में नहीं आई। मुझे तो परमात्मा की गोद में बैठना है भैया। अर्धरात्रि में सोते हुए माता को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज जंगल को निकल गए। जंगल में जाकर के लताओं से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे, क्या तुम नारायण हो? सामने हिरणों का झुंड आ गया, उससे पूछा, क्या तुम नारायण हो? सारे हिरण भाग गए। अब तो देखते ही देखते सामने सिंह आ गया, शेर आ गया। शेर को देख करके कहा, अब तो मुझे निश्चित पता चल गया तुम ही नारायण हो, क्योंकि तुम्हारे गले में बड़े बड़े बाल उग रहे हैं, बड़े बड़े तुम्हारे नाखून हैं, बड़ा सा तुम्हारा मुख है, तुम ही नारायण हो। ध्यान देना सज्जनों, हमारी यात्रा का यदि उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो, हमारी यात्रा का यदि संकल्प परमार्थ की प्राप्ति हो, तो ध्यान देना सज्जनों, सिंह भी सामने आ गया, काल भी यदि सामने आ जाएगा ना, तो काल को भी मस्तक झुकाना पड़ेगा। हमारी यात्रा का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, संकल्प अच्छा होना चाहिए। काल को भी मस्तक झुकाना पड़ेगा। काल ने भी मस्तक झुका लिया, शेर भी चला गया। अब तो भगवान ने सोचा क्या करें, नारद जी को गुरु के रूप में भेज दिया, क्योंकि आज तक के इतिहास में भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हुई है। इसलिए नारद जी को ध्रुव जी के जीवन में गुरु बना करके भेज दिया भगवान ने। जैसे ही नारद जी को देखा ध्रुव जी ने, अब तो मुझे पक्का पता चल गया तुम ही नारायण हो। तुमने पीले कपड़े पहन रखे हैं, एक तारा हाथ में ले रखा है, तुम भगवान के जैसे लग रहे हो, तुम ही नारायण हो। नारद जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं नारायण नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको नारायण से मिलवा सकता हूं। गुरु क्या करते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बता। गुरु क्या करते हैं? गुरु भगवान से मिलवा देते हैं। गुरु उलझे हुए व्यक्ति को सुलझा देते हैं। गुरु नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता। इसलिए गुरु की जरूरत तो पड़ती है ना। और गुरु की आवश्यकता कैसे पड़ती है?
कभी कभी व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है, बड़ी बड़ी उलझनों में फंस जाता है। उस उलझन को गुरु कैसे सुलझाते हैं, बड़े भाव से समझना। एक भगत था, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। एक भगत था, भगत का नियम था रोज जगदम्बा मैया का पूजन करता था। अब जगदम्बा मैया का पूजन करते करते उसको बहुत समय बीत गया। अब जब ज्यादा समय बीत गया तो एक दिन भगत की माता जी ने कहा, बेटा तू रोज जगदम्बा का पूजन करता है, यदि तेरे से जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए ना तो बेटा हमारे लिए धन मांग लेना, हम निर्धन हैं। जी माता जी। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा तू रोज जगदम्बा मैया का पूजन करता है, तेरे से जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए ना तो बेटा मैं आंखों से अंधा हूं, मेरे लिए आंख मांग लेना। जी पिताजी। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, स्वामी तुम रोज जगदम्बा मैया का पूजन करते हो, यदि तुमसे जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए तो हम निसंतान हैं, हमारे संतान नहीं है, इसलिए तुम संतान मांग लेना। माताजी ने कहा धन मांगना, पिताजी ने कहा आंख मांगना, पत्नी ने कहा पुत्र मांगना। अब एक दिन क्या हुआ, देवयोग से जगदम्बा मैया प्रकट हो गई। और जगदम्बा मैया जब प्रकट हुई तो कहने लगी, रे भगत मैं तेरे से प्रसन्न हो गई, ऐसा कर कोई एक वरदान मांग ले। अब भगत मन में विचार करने लगा कि एक वरदान कौन सा मांगू। पिताजी के लिए आंख मांगू, माताजी के लिए धन मांगू, मेरी पत्नी के लिए पुत्र मांगू। माताजी कह रही है कि एक वरदान मांग ले, जगदम्बा कह रही है एक वरदान मांग ले, अब क्या करूं। उस भगत ने कुछ भी नहीं मांगा और वापस उठ करके आ गया। अगले दिन फिर पूजा करने गया, फिर जगदम्बा मैया प्रसन्न हो गई। अरे बेटा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई एक वरदान मांग ले। अब भगत रोज जगदम्बा मैया प्रकट होती है और रोज भगत वापस आ जाता, कुछ मांगता नहीं। मांगे भी कैसे, पिताजी के लिए आंख मांग ले तो पत्नी और माताजी नाराज हो जाएंगी, मेरे लिए पुत्र मांगूंगा तो मेरे माता पिता नाराज हो जाएंगे, और यदि मेरी माता की बात मानता हूं तो मेरी पत्नी और मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे, अब क्या करूं। ऐसी उलझन में उस भगत को 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में इस भगत को नारद जी मिल गए। जैसे ही नारद जी मिले तो ये भगत उनके चरणों में गिर गया। नारद जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बड़ी उलझन में लग रहा है। हाँ गुरुदेव क्या बताऊं, 1 महीना हो गया मुझे। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है। अरे गुरुदेव मैं जगदम्बा मैया का पूजन करता हूं। अब जगदम्बा मैया का पूजन जब करने लगा तो एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तू जगदम्बा मैया का पूजन करता है तो जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए तो मेरे लिए आंख मांग लेना। माताजी ने कहा धन मांग लेना, पत्नी ने कहा कि पुत्र मांग लेना। अब गुरुजी जगदम्बा मैया भी प्रकट हो गई और जगदम्बा मैया ने मेरे से यूं कहा कि कोई एक वरदान मांग ले। अब गुरुजी आप ही बताओ, जगदम्बा मैया ने एक वरदान का कहा तो मैं क्या मांगू। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात। भगत ने कहा गुरुजी आपको इतनी सी बात लग रही है, मुझे तो 1 महीना हो गया इस उलझन में। बोले बस इतनी सी बात है ना, और कोई बात तो नहीं है। बोले गुरुजी यही बात है बस। नारद जी कहने लगे बेटा चिंता मत करे, अब यदि तेरे से जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए तो तू एक ही वरदान मांग लेना। और वरदान कैसा मांगेगा कि मेरे पिताजी मेरे बेटे को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे। आगे समझ में, मेरे पिताजी मेरे बेटे को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे, बस बेटा एक ही वरदान मांग लेना। पिताजी कब देखेंगे, आंख आएगी तभी तो देखेंगे।
किसको देखना है? तो बेटा को देखना है। तो बेटा भी आ गया। और कहां देखना है? सोने के पल्ले में तो धन भी आ गया, बेटा भी आ गया, आंख भी आ गई। तो सद्गुरु वो होते हैं जो उलझे हुए व्यक्ति को सुलझा देते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। उसको सद्गुरु कहते हैं। कि जायस्य परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यन्ति खेचरा। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव बेटा, मैं तेरे को एक परम गुह्य, इसका जप करने से आकाश में विचरने वाले सिद्धों को भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है। इतना परम गुह्य मंत्र है ये। इसलिए इस मंत्र का बेटा तुम 6 महीने तक जप करना, तुमको निश्चित ही नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र परम गुह्य गोपनीय है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। मंत्र परम गोपनीय, जायस्य परमो गुह्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बेटा तुम 6 महीने तक जप करना, तुमको निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर के नारद जी तो नारायण नारायण, नारद जी चले गए। अब तो ध्रुव जी ने क्या किया? उस मंत्र को हृदय में धारण करके और एक वृक्ष की ओट में आसन लगा करके बैठ गए। एक बार बैठे तो 3 दिन में जाकर के नेत्र खोले, फिर जलपान किया, फिर बैठ गए तो 3 महीने में जाकर के नेत्र खोले। अब की बार विचार किया कि मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, केवल वायु का आहार करूंगा। और ऐसा आसन लगा के बैठे महाराज कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे, निरंतर भगवान का भजन चल रहा है। अब तो इंद्र को जब पता चला कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र क्या सोचने लगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज उत्तानपात मेरे इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए देखो तो सही छोटे से बच्चे से तप करवा रहे हैं। इसलिए मैं इसकी तपस्या को पूरा नहीं होने दूंगा और प्रलयंकारी मेघों को आदेश दे दिया, जाओ जहां पर भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है वहां पर मूसलाधार बरसात कर दो। अब तो बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे और देखते ही देखते महाराज घनघोर बरसात होने लगी। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। अब तो महाराज इंद्र के जो मेघ है ना, वो जल बरसा बरसा करके हार गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, क्योंकि ध्रुव जी जो है ना वो उत्तम प्रकार के साधक हैं। 3 प्रकार के साधक होते हैं। उत्तम प्रकार के साधक तो वो होते हैं जो कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पीछे नहीं हटते। वो उत्तम प्रकार के साधक कहलाते हैं। मध्यम प्रकार के साधक वो होते हैं जो किसी कार्य को करते तो हैं लेकिन मन में डर बना रहता कि कहीं कोई विघ्न नहीं आ जाए। और नीच प्रकार के साधक वो होते हैं जो किसी कार्य को बिगड़ने के डर से काम को आरंभ ही नहीं करते। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज उत्तम प्रकार के साधक हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए, इतनी परेशानी आई, इतनी कठिनाई आई, लेकिन अपने तप को नहीं छोड़ा। एक सुंदर कविता है कि वह पथ क्या पथ के कुशलता क्या, बिखरे जिसमें ना कांटे हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो। वह पथ क्या पथ के कुशलता क्या, बिखरे जिसमें ना कांटे हो।
शांत पानी में तो कोई भी नाव चला लेता है, तालाब के अंदर तो कोई भी नाव चला लेता है, लेकिन नाव को चलाने में परेशानी आती है जब नाव भ्रमर में फंस जाती है और उस भ्रमर में से जो नाव को निकाल करके ले आए वही सच्चा नाविक है। और सड़क पर, रोड पर कोई भी चल लेता है, सीधे रास्ते पर कोई भी चल लेता है, बिल्कुल परेशानी नहीं आती। लेकिन परेशानी आती है कटीले रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर, पहाड़ों पर चढ़ने में परेशानी आती है। उन कटीले एवं पथरीले रास्तों पर जो आसानी से चल सके वही तो सच्चा पथिक है। भय पथ क्या पटक कुशलता क्या, बिखरे जिसमें ना कांटे हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना। और सुनो, बड़े ध्यान से समझना, जब जब भी तुम धर्म का कार्य करोगे, जब जब भी तुम सामाजिक काम करोगे, जब जब भी तुम समाज में कोई अच्छा कार्य करोगे, तुमको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। जिसने भी धर्म की ध्वजा लहराई है, आज तक का इतिहास उठा करके देख लो, उसको कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। जो सामाजिक काम करता है, जो दूसरे की भलाई का काम करता है, जो धर्म का काम करता है, जो परोपकार का काम करता है, जो परमार्थ का काम करता है, उसको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसकी कठिन परीक्षा होती है, उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते, उस पर झूठे कलंक भी लगाए जाते हैं। धर्म की ध्वजा ऐसे ही थोड़ी ना लहरती है, कैसी कैसी परीक्षा होती है महाराज। कैसी परीक्षा हुई राजा मोरद ध्वज की। राजा मोरद ध्वज के प्रसंग का नाम लेते से ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी परीक्षा ली महाराज राजा मोरद ध्वज की। राजा मोरद ध्वज से कहा भगवान कृष्ण ने, अरे राजा मोरद ध्वज, एक काम कर, तेरे पुत्र को आधा आरे से चीर दे, और शर्त यह है कि आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब दुनिया में ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को आधा आरे से चीरे और आंख से आंसू नहीं निकले? ऐसा हो सकता है? लेकिन राजा मोरद ध्वज ने मना नहीं किया और सारे आंसुओं को पी गए और अपने पुत्र को आधा आरे से चीर दिया। भगवान ने कहा, वाह मोरद ध्वज वाह, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगना चाहता है? राजा मोरद ध्वज रोता हुआ बिलखता हुआ कहने लगा, महाराज जैसी परीक्षा तुमने मेरी ली है ना, ऐसी परीक्षा किसी और की मत ले लेना महाराज। मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन किसी और की परीक्षा मत लेना महाराज ऐसी, नहीं तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे, लोग धर्म का काम करना भूल जाएंगे, तुम्हारा कोई नाम लेना बंद कर देगा सब। इसलिए मैंने तो झेल लिया, लेकिन तुम आज के बाद में मेरे को वचन दे करके जाओ, इतनी कठिन परीक्षा किसी और भगत की मत लेना, नहीं तो लोग भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे महाराज। तो धर्म के मार्ग पर जब जब चलोगे, समाज के काम पर जब जब चलोगे, परमार्थ के काम के लिए जब जब निकलोगे, तब तब तुमको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। उनसे तुम डरना मत, उनसे तुम घबराना मत। एक ना एक दिन तुम मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। अब तो महाराज ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, श्वास रोक लिया। जैसे श्वास को रोका, सारे वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गया, सबके कंठ अवरुद्ध हो गए, किसी को भी सांस नहीं आई। तो सभी देवता घबरा करके विष्णु जी के पास में गए, महाराज तुम जल्दी से जाकर के उसको दर्शन दे दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, हमारे कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं, हमसे सांस नहीं ली जा रही है। अब तो सूर्य की पहली किरण के साथ में महाराज भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए, विकल होकर के नेत्र खोल दिए, सामने देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री नारायण खड़े हुए। श्री नारायण दौड़ पड़े, जैसे उसी प्रकार से भगवान दौड़ पड़े और जाकर के ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया। बेटा कितना कोमल शरीर है तेरा, कितने कोमल अंग है तेरे,
और कितनी कठिन परिस्थितियों में तूने मेरा तप नहीं छोड़ा बेटा। मांग ले बेटा, वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगना चाहता है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरे को तो कुछ मांगना भी नहीं आता, ना मेरे को मंत्र आते हैं, ना मेरे को कुछ स्तुति आती है। तो भगवान ने क्या किया? अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के मुख से लगाया, तो ध्रुव जी महाराज चारों वेदों के विद्वान बन गए। और चारों वेदों के विद्वान जब बन गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते देवता विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोधर विभो स्मरणो कुतस्ते। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, जब मेरा अंत समय आया, जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगूं, जब प्राण मेरे कंठ में आ जाए, प्राण समये कपवात पित्तै कंठावरोधर विभो स्मरणम। भगवान आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? वैसे देखा जाए ना तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान घट घट वासी है, अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानता है, उसको पता है किसको कितना देना है। हो सकता है हम मांग करके हमारी इतनी सोच नहीं हो, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तो बहुत छोटी होती है। हम कम मांग ले, भगवान ज्यादा देना चाह रहा हो, इसलिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। और मांगो भी तो भगवान से यही कहना चाहिए, प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, तेरे दर्शन होते रहे, इसके अतिरिक्त और क्या मांगना। और यदि तुमने नाती बेटे पोते मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला पैसे नौकरी ये यदि मांगी है, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये कोई एक भी वस्तु तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। इसलिए भगवान से यदि मांगना हो तो भगवान से एक ही चीज मांगनी चाहिए। क्या मांगना? कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गुना तो करना स्वामी। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, ओ मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना
तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ओ इतना तो करे न स्वामी। ओ पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो। ओ पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन ये बसी हो। तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर इतना तो करे न स्वामी। दोनों हाथों से मीठ मीठ ताली श्री राधे। ओ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। ओ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। ओ यम दर्श ना दिखावे। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। ओ राधे को साथ लाना। तो करे न स्वामी जब प्राण
तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज पृथ्वी सारे बीजों को निगल गई। ऋषियों ने सोचा अब क्या करें, तो बहन को श्राप दिलवा करके मरवा दिया। अब तो सारी प्रजा अनाथ हो गई, बिना राजा के हो गई। तब क्या हुआ, उसकी भुजाओं का मंथन किया। तो उसकी भुजाओं का मंथन जब किया, उसमें से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला बहन की भुजाओं से। स्त्री महारानी अर्ची हुई और पुरुष महाराज पृथु हुए। उन्हीं के कारण हमारी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी के राजा पृथु के राज्य में पृथ्वी कामधेनु हुई, खूब बरसात हुई, पृथ्वी पर फिर से हरी भरी हो गई, अनेक धन धान्य से परिपूर्ण हो गई सारी पृथ्वी। राजा पृथु के राज्य में पृथ्वी कामधेनु हो गई। तभी से हमारी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया, राजा पृथु के कारण। इसी के साथ हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं और पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है, जो मनु महाराज के सबसे अंतिम पुत्र है प्रियव्रत के। प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथो मुने ग्रहे रमत यनमोना परम वंद्या परा भवम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काड़ा काड़ा कभे गुजरी, काड़ा कभे गुजरी। ओ काड़ो रे काड़ो के बेरे गुजरी। काड़ा काड़ा कभे गुजरी। ओ काड़ो 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 के बेरे गुजरी। मत कारे काज कर करे कारे रंग पे मोरनी रुधन करे। ओ कारे रंग पे मोरनी रुधन करे। ओ कारे रंग पे मोरनी रुधन करे। कारे रंग पे मोरनी रुधन करे। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए श्री राधे। मोटे 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 नैन राधा के। मोटे 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 नैन राधा के। मोटे मोटे नैन राधा के। मोटे मोटे नैन राधा के। जिस पे सुरमा अजब सजे काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काड़ा काड़ा कबे गुजरी। काड़ो काड़ो के बेरे गुजरी। काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काले रंग पे मोरनी रुधन करे।
लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के। जिस पे मांग सिंदूर भरे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे। अरे काड़ा काड़ा कबे गुजरी, काड़ो रे काड़ो कबे रे गुजरी। अरे मत काड़े काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुधन 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 करे हो। पंख मोर के, लंबे लंबे पंख मोर के, लंबे 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 पंख मोर के, लंबे 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 पंख मोर के, लंबे लंबे पंख मोर के, लंबे लंबे पंख मोर के। जिस पे सिर पे मुकुट सजे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काला काला कबे गुजरी, काड़ो काड़ो कबे रे गुजरी। मत काड़े काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुधन 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 करे। जय हो। काड़ो काड़ो मेरो सावरिया, काड़ा काड़ा मेरा सावरियो, काड़ो काड़ा मेरा सावरिया, काड़ो 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 मेरो सावरियो, काड़ो 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 मेरो सावरियो। जिसकी सूरत पे जगत मरे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे। काड़ा काड़ा कबे गुजरी, काड़ो काड़ो कबे रे गुजरी। मत काड़े काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुधन 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 करे।
रंग पे मोरनी रोदन करे, काली रंग पे मोरनी, काली रंग पे मोरनी रोदन करे, 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 काले रंग पे मोरनी रोदन करे। काड़ा रे उठा दे मने मटकी, काड़ा रे उठा दे मने मटकी, उठा दे मने मटकी भी जानू तेरे घटकी, उठा दे मने मटकी मैं जानू थारा घटकी। काड़ा रे उठा दे मने मटकी, काड़ा रे उठा दे मने मटकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।